Alright guys, welcome to the channel. Hope you guys are doing good. तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सुपरमैन स्नीक पीक ट्रेलर ही बोलेंगे इसके ट्रेलर पर एंड इसमें देखते हैं हमें क्या देखने मिलता है। इस ट्रेलर में कुछ चीज़ें रिवील होती है कि नहीं। एंड सुपरमैन है, ये जो सुपरमैन है थोड़ा अलग है जो हमने यूजुअली देखा है। कि जैक स्नाइडर जो थे उन्होंने जो सुपरमैन पोर्ट्रे किया था वो एक ऐसा था कि लाइक ही वाज अ गॉड गॉड लाइक पावर पोजेस करता है, ऐसा बताया गया था सुपरमैन। बट यहाँ पे जो जेम्स गन ने जो हमें सुपरमैन को पोर्ट्रे किया है वो मोर एज अ ह्यूमन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखता है कि इसकी स्ट्रगल्स, यहाँ पे इसे दिखता है कि इसे भाई से दर्द हो रहा है। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि भाई वो लाचार है, वो उसमें यहाँ पे हमें इमोशंस देखने मिलता है। जब टीज़र मैंने देखा था उसमें एक सीन है जिसमें एक पीछे से जो एक क्राउड है उसे पर एक कुछ रैपर्स है कुछ टिन फेंकते हैं तो वो ब्लिंक करता है अपने आई को, जो कि एक ह्यूमन जो ह्यूमन करता है ये चीज़। जब कोई हिट करा तो हम आँख बंद कर देते हो। बट क्योंकि ये कभी जैक स्नाइडर के इसमें देखा नहीं हो, बिकॉज अगर कुछ भी अगर आता है सुपरमैन के पास तो वो कभी ब्लिंक नहीं करता। तो यहाँ पे एज अ ह्यूमन थोड़ा बहुत उसके अंदर ह्यूमन टच दिया गया है ताकि थोड़ा रिलेटेबल लगे। कहीं ना कहीं ये करना ज़रूरी भी था, बिकॉज सुपरमैन बीइंग ऑनेस्ट मुझे सुपरमैन एज अ सुपर हीरो कभी रिलेटेबल लगा नहीं, मुझे कभी पसंद भी नहीं आया। बिकॉज लाइक ऑब्वियसली बात है, मैं देखता हूँ मूवीज़, लाइक मुझे वो जो एक होता है ना पसंद आना, वो मुझे कभी आया नहीं। बिकॉज कभी उसने रिलेट ही नहीं किया उस चीज़ पर, कभी उसने अपना ह्यूमन साइड बताया नहीं है उसमें। जैक स्नाइडर में जो जैक स्नाइडर जिन्होंने बनाए थे सुपरमैन एज अ हेनरी कैविल को लेके, उसमें कभी हाँ ह्यूमन लाइक इमोशंस देखने मिला, बट वो इमोशंस एज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर नहीं दिखा। इमोशंस लाइक वो दिखा इमोशंस पर, ह्यूमैनिटी ग्राउंड कभी रिलेट नहीं करा, समझो रिलेट नहीं हुआ। एंड ये सुपरमैन थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है। बिकॉज एक चीज़ क्या होता है ना, सुपर हीरो किसे मानते हैं हम? सुपर हीरो एक वो कैरेक्टर होता है जो है तो सुपर हीरो बट उसकी भी कुछ वीकनेस है, कुछ चीज़ें। सुपरमैन की भी नो डाउट वीकनेस है क्रिप्टोनाइट, बट वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं देता उस कैरेक्टर को, बिकॉज वो एक क्रिप्टोनाइट एज अ डीसी में बताया गया है सिर्फ बैटमैन के पास है। क्रिप्टोनाइट बहुत रेयर मिनरल है, तो क्रिप्टोनाइट भी लाइक कुछ जमा नहीं उस चीज़ पर। लाइक अब जैसे कि मैं सुपर हीरोज़ को देखता हूँ, जैसे कि मार्वल्स में जैसे कि स्पाइडरमैन है जो कि बहुत रिलेटेबल है, लोगों को बहुत रिलेट करता है वो कैरेक्टर। आयरन मैन है जो थोड़ा बहुत रिलेट करता है लोगों को। तो ये सब चीज़ें जो है जो रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं तो वो ह्यूमन को अच्छा लगता है देखना। जैसे हम जैसे इंसान हैं उनको रिलेटेबल लगता है वो चीज़ें देखना। एंड या सुपर हीरो को वही बनाता है। अगर सुपर हीरो के पास वीकनेस ही नहीं है तो सुपर हीरो किस काम का? लाइक अगर वो उसके पास अगर ऐसी पावर्स है कि भाई वो उसे कुछ नहीं हो सकता तो उसे डर ही नहीं है उस चीज़ का। वो कुछ भी कर सकता है इंसान, जिसका अगर अभी सपोज मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कोई गोली मार दे, कोई बीच से फाड़ दे, कुछ भी करे, अगर मुझे कुछ नहीं होगा तो वो डर तो दिखेगा ही नहीं मेरे अंदर के लिए। मुझे तो कुछ नहीं हो सकता भाई। मुझे तो लाइक ओमनी मैन, इनविंसिबल में से ओमनी मैन है, उसका तो ऐसी एटीट्यूड है कि भाई मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा, कोई नहीं उखाड़ लेगा। उसको हम सुपर हीरो तो नहीं बोल सकते अनलेस एंड अनटिल वो उस चीज़ को किसी और अच्छे चीज़ पे लगाए। बट सिर्फ वही एक चीज़ सुपर हीरो नहीं कहलाता। सुपर हीरो वो कहलाता है कि भाई मुझे हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर स्पाइडरमैन को देख लो, मुझे इंसान सामने वाला जो है जो विलन मुझे मार सकता है, बट स्टिल मैं अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके इन लोगों की जान बचा रहा हूँ। तो उस चीज़ को मैं एज अ सुपर हीरो समझता हूँ, उनको सुपर हीरो बोलना मैं वैलिड समझता हूँ। तो यहाँ पे यही चीज़ हुआ कि दो अलग अलग कैरेक्टर, एंड होप सो इस सुपरमैन में थोड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड डाल दे, थोड़ा ह्यूमन टच डाल दे, बिकॉज ज़रूरत है सुपरमैन को एज अ ह्यूमन भी दिखाना, ठीक है? क्योंकि हमें अक्सर उसे एज अ एलियन ही दिखाया गया है कि जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॉड लाइक पावर्स है, जिससे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ एक क्रिप्टोनाइट जिसकी उसकी सुपर पावर को उखाड़ सकता है, बस वही बताया गया। लेट्स सी क्या दिखता है, हमें क्या देखने मिलता है इसमें। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, बट ठीक है, आप भी अपने जो अपने थॉट्स से कमेंट में डाल दीजिएगा कहाँ पे क्या गलत है क्या नहीं है। लेट्स सी, मैं डेफिनेटली मैं तो पढ़ूंगा, ये ऑब्वियसली बात है, मैं रिप्लाई भी करूंगा उस चीज़ पर। एंड या टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, पहले देख लेते
क्या है क्या नहीं है, फिर बाद में हम इसके बारे में और बातें करेंगे. प्लस गाइस, सपोर्ट दिस चैनल, ओके, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. एंड ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ते. 3, 2, 1, लेट्स गो. Take me home. 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 Thank you. No need to thank us, sir, as we will not appreciate it. We have no consciousness whatsoever. Merely automatons here to serve. Meet 12. She's new. He looked at me. 14 fractured bones. Damage to bladder, kidney, large intestine, lungs. With a healthy dose of yellow sun, we'll have you up and at 'em in no time. Level 4? 292 times Saharan Prime, please, one. He's back. Superman.
ये सुपरमैन लोगों को बहुत रिलेट करेगा, ये सुपरमैन, आई बेट, बिकॉज पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे तो रिलेट किया ये, बिकॉज ये सुपरमैन को देखना ज़रूरी था लोगों को, बिकॉज सुपरमैन को लोगों के अंदर एक, मुझे पता नहीं लोग कॉमिक पढ़ते हैं कि नहीं, बिकॉज कॉमिक में भी यही बताया गया था कि सुपरमैन की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है, एंड ठीक है, एंड जैक स्नाइडर का शायद से विजन कुछ अलग था सुपरमैन को लेके, ही वांटेड टू उनको दिखाना था शायद से पब्लिक को कि हाँ भाई दिस सुपरमैन इज़ अ मैन ऑफ स्टील, लाइक इसे कुछ नहीं हो सकता, इज़ लाइक अ गॉड, लाइक बीइंग इन अ डीसी, बट मुझे नहीं लगता कि वो वर्क करे। हेनरी कैविल कैरेक्टर अच्छा था, सुपरमैन के लिए बेस्ट था, बीइंग ऑनेस्ट। हेनरी कैविल की बॉडी सुपरमैन के सूट में जो लगती थी वो भाई किसी की नहीं, उस पर मैं 100 मार्क दे दूंगा उस पर, बिकॉज भाई वो कैरेक्टर बहुत सही था सुपरमैन के लिए। बट प्रॉब्लम ये था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ा इशू आ गया, लाइक कैरेक्टर में जो इमोशंस डालने थे लाइक वो उसमें नहीं था, बीइंग ऑनेस्ट वो उसमें नहीं था, बट वो कैरेक्टर में के लिए जो परफेक्ट सूटेबल थे हेनरी कैविल, ट्रस्ट मी, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ आप लोगों से कि सुपरमैन के सूट में हेनरी कैविल को देखना लाइक डेजर्ट है, वो डेजर्ट था वो चीज़। एंड जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, ये कैरेक्टर बहुत रिलेट करेगा लोगों को, बिकॉज इसमें सुपरमैन को हम स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। सुपरमैन एंड लेक्स लूथर ही एक ऐसा बंदा है जो सुपरमैन को टक्कर दे सकता है, बिकॉज ही सो ब्रिलियंट, वो इतना माइंड से इतना स्मार्ट है वो। एंड अगर सुपरमैन को स्टार्टिंग में अगर इतना घायल कर सकता है तो भाई वो मैं सोच रहा हूँ कि वो बंदा होगा कौन जो इतना हालत ख़राब कर दिया सुपरमैन का। बिकॉज एंड क्रिप्टो का ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बिकॉज अगर आप क्रिप्टो एक्चुअली कोई एक एक्सपेरिमेंट है डॉग पे, लाइक सुपर मैन के ब्लड से डीएनए से बनाया गया है, लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट है। बट एज जैसे कि मैं कोई तो एक सीरीज़ देख रहा था, आई गेस नाइट विंग कुछ तो ऐसे कुछ एक सीरीज़ था जिसमें क्रिप्टो को बताया गया था कि सुपरमैन के डीएनए से बना हुआ एक और कैरेक्टर था सुपर बॉय करके, उसके साथ बताया गया था। बट यहाँ पे सुपरमैन के साथ बता रहे, कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा उसका, पता नहीं, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। बट ये जो स्नीक पीक था बहुत अच्छा स्नीक पीक था, अच्छा लगा देखकर सुपरमैन को थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए। सुपरमैन को भी दर्द होता है, लाइक उसमें दिखाया गया कि सुपरमैन को भी दर्द हो सकता है, ही इज़ नॉट लाइक गॉड और समथिंग, वो भी एक एलियन है, लाइक एलियन है जिसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमैनिटी भी है, वो दिखता है स्नीक पीक पर। बाकी या गाइस मुझे तो अच्छा लगा ये ट्रेलर, एंड बीइंग ऑनेस्ट सच बोल तो मुझे सच में ही अच्छा लगा ट्रेलर। एंड आप भी बताइए आपको कैसा लगा ट्रेलर, कमेंट कीजिएगा। एंड लाइक दिस चैनल एंड लाइक, देखो फिर से बोल दिया मैंने, फिर से फंबल हो गया। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।